एवरीथिंग इज बिजनेस इन दिस वर्ल्ड। जहाँ पे आपके पास पैसा आ रहा है, पैसा खर्च कर रहे हैं, पैसा जमा कर रहे हैं और प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो बिजनेस है, ठीक है ना। हाँ, तो कुछ लोग पढ़ा के बिजनेस कर रहे हैं, कुछ लोग पढ़ के बिजनेस कर रहे हैं, कोई लोग मशीन बना रहे हैं, कोई चीज़ बेच रहे हैं, तो है हर चीज़ बिजनेस। और फार्मूला वो उसका वही है। हाँ, फार्मूला वही है, फार्मूला वही कि आपने रॉ मटेरियल लेना है, उसको मैन्युफैक्चर करना है, मैन्युफैक्चर करके उसको बेचना है। इनमें एक चीज़ भी कम होगी, रॉ मटेरियल नहीं आएगा, बस चेन टूट गई। मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहे, चेन टूट गई। बिक नहीं रहा, चेन टूट गई। मसलन फर्ज करें एजुकेशन है ना जी, एजुकेशन में रॉ मटेरियल क्या है, लोग आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग क्या है, आप पढ़ा रहे हैं उनको, लर्न कर रहे हैं, ठीक है। और उसकी सेल क्या है, वो आगे जाके काम कर रहे हैं। अब अगर उनको काम नहीं मिल रहा, पीछे से चेन टूट जाएगी, ठीक है। बड़ा सिंपल। ये वैसे जो चीज़ आपकी जो कंसर्न है ना, ठीक है, मैं आगे चल के इसको एड्रेस करता हूँ। देखें जी, हम सब ह्यूमंस हैं, ऑल ह्यूमंस आर बायोलॉजिकली सेम अंडर द सन। आपका मुलाजिम हो या आप हो, आपका वालिद हो या आपका बच्चा हो, एक अमीर आदमी हो या गरीब आदमी हो, एक बीमार आदमी हो या एक सेहतमंद आदमी हो, एक डॉक्टर हो या एक मरीज़ हो, दोनों सेम, दोनों सेम है। दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। किस तरह फ़र्क नहीं है, देखिएगा, हाइट जो होती है वो कहते हैं ये 5 फुट से लेके 7.5 इंच तक एवरेज हाइट है और 173 cm होती है अप्रॉक्सीमेटली। वेट जो होता है लोगों का 80 kg तक अमूमन वेट होता है मर्दों का, मर्दों की बात कर रहा हूँ, औरतों का कम होता है वेट। अच्छा, ये ऑलमोस्ट एक एवरेज है दुनिया में, ठीक है जी। आप आगे आगे देख लीजिए, आंख देख लें, उसका ये साइज़ है, ये हर जगह पे साइज़ हो। आपको पता वैसे कि ह्यूमन ऑर्गन्स में, मज़े की बात बताता हूँ आपको, ह्यूमन ऑर्गन्स में आंख वाहिद ऑर्गन है जिसका साइज़ बड़ा नहीं होता। बच्चा जितना साइज़ की आंख लेके पैदा होता है उतनी रहती है। ह्यूमन ऑर्गन्स में हर ऑर्गन बड़ा होता है, लेकिन आंख कुदरत से एक ऐसी बनाई हुई है कि उसकी साइज़ में इजाफा नहीं होता। जितनी आपने लेके पैदा हो गए ना, पैदा हो गए बाकी हर चीज़ इंप्रूव कर देते हैं। उसकी वजह ये है कि सारी चीज़ जो है ना साइट है, हम सारी चीज़ें लर्न करते हैं आंखों से बच्चा। तो कुदरत ने शुरू में ही वो सॉफ्टवेयर उतना ही रखा हुआ है, उसने कहा है ताकि लर्निंग चलती रहे इसके। नहीं तो अगर ये साइज़ बड़ा होता जाता ना हमारा, तो हमें कलर्स को अंडरस्टैंड करने में 10, 15, 20 साल लग जाता। क्योंकि अब देखे, छोटा है तो सब्ज़ रंग नज़र आ रहा है, 6 महीने का हुआ है तो रेड नज़र आ रहा है, उसके बड़ा होता जा रहा है तो पीला नज़र आ रहा है। फिर जाके आप और मेरी एज में जाके हमें पता चलता कि ये जो कलर है, ये जो माल्टे वाला कलर है, ये मुख्तलिफ होता है दूसरे कलर से। तो कुदरत ने उसको सेम रखा हुआ है डे 1 से। पहले 6 महीने बच्चा कलर ब्लाइंड होता है, आपको पता होगा, कलर ब्लाइंड हो, 6 महीने उसको कोई रंग नज़र नहीं आ रहा होता, सिर्फ माँ नज़र आती है उसको। इसलिए हर बच्चा माँ की तरह मुस्कुराता है। हम सब अपनी माँ की तरह मुस्कुराते हैं, हमें माँ नज़र आती है। मुस्कुराना इमोशन उसी से सीखते हैं, उसी से ड्राइव करते हैं। फिर उसको कलर नज़र आना शुरू, फिर उसे बगलोल सा बंदा नज़र आता है जो हर वक्त डांटता रहता है सबको। बाद में बताते हैं ये तुम्हारा अब्बा है अच्छा वो फिर एक विलन आता है उसके अंदर, ठीक है। माँ बताती है अब्बा है और इससे डर के रहना, ये बड़ा खौफनाक आदमी है ये। हाँ, ये बड़ा खौफनाक है, इससे बच के रहना बस तुमने। बच्चा पूरी ज़िंदगी अब्बे से डरता रहता है। तो ये सारी जो माएँ, तो आँख जो है ना उसके साइज़ ऑलमोस्ट, कान है उसके साइज़ सारे ये मैंने लिख दिए इक्वल है। अभी ये आगे ब्रेन है, जो ब्रेन है 1350 cc इंसान का ब्रेन होता है और कुछ 86 बिलियन इसके अंदर नर्व सेल्स हैं। फिर उसका ये जो लंग्स है, ये हार्ट है, ये उसका वो साइज़ है, इसमें बीट्स है 60 से लेके 100 बीट्स होती हैं नॉर्मल जो है। फिर लंग्स है, उसका ये साइज़ लिखती हुई हमने। फिर स्टमक है, वो साइज़ है, और ये 4 से लेके 5 घंटे में चीज़ों को हजम करता है, उसको फूड प्रोसेसिंग सारा सिस्टम है, ठीक है ना जी। अब सवाल ये है कि सारी चीज़ें कॉमन है सब में, आपका मुलाजम और आप में कुदरत ने सेम रखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि उस बेचारे का लंग्स जो है वो कम है, या उसका लंग्स आपसे बड़ा है, या उसका दिल आपसे बड़ा है, या उसका दिल आपसे छोटा है, या उसके गुर्दे 1.5 हैं आपके 2 हैं, या आप मालिक हैं तो आपके कुदरत ने 3 गुर्दे दे दिए हो आपको, या उसने कहा 3.5 ले ले तू क्योंकि तुमने 2000 बंदा पालना है साथ, तो गुर्दा बड़ा होना चाहिए तुम्हारा। तो सेम है उसमें और हम में, तो दोनों सेम है। इमोशनली भी 28 इमोशंस मेरे हैं, 28 इमोशन उसके हैं। मुझे भी गुस्सा आता है, उसको भी गुस्सा आता है, मुझे भी फ्रस्ट्रेशन होती है, उसको भी फ्रस्ट्रेशन होती है, मुझे भी खौफ आता है, उसको भी खौफ आता है, मैं भी हंसता हूँ, वो भी हंसता है, मैं भी उदास हो जाता हूँ, वो भी उदास हो जाता है। खुराक देख के, खाना देख के उसका दिल भी ललचाता है, मेरा दिल भी ललचाता है। मैं भी अपने हाथ को कंट्रोल नहीं कर पाता, वो भी अपने हाथ को कंट्रोल नहीं कर पाता। सेम है ना, ठीक। उसे भी डर लगता है, मुझे भी डर लगता है। जल्जला आएगा वो भी भागेगा, मैं भी भागूंगा।
अच्छा, वो वायरस आएगा, नज़ला जुकाम का, जुबैर साहब वो भी बीमार होगा, मैं ही बीमार हो सकता है उसकी वजह से मैं बीमार हो जाऊँ, हो सकता है मेरी वजह से वो बीमार हो जाए। गलत पानी पिएगा उसके भी लीवर ख़राब होगा, मेरा भी लीवर ख़राब होगा, ठीक है। गलत दवाइयाँ खाएगा उसके गुर्दे भी फेल होंगे, मेरे भी गुर्दे। सेम, कोई फ़र्क तो नहीं है ना जी। वही हाइट है, वही ब्रेन है, वही हाथ है, वही टांगे हैं, सेम है, उसमें और मुझ में कोई फ़र्क नहीं है जी, ठीक। लेकिन एक चीज़ का फ़र्क है, और वो फ़र्क क्या है? वो अचीवमेंट्स है। फ़र्क क्या है? अचीवमेंट्स का फ़र्क है, अचीवमेंट का। सर अगर एक ह्यूमन में दूसरे ह्यूमंस में अगर फ़र्क है तो अचीवमेंट्स का फ़र्क है। मैंने एमए कर लिया, उसने एमए नहीं किया। मुझे क्रिकेट खेलना आ गया, उसने क्रिकेट नहीं सीखा, या उसने क्रिकेट सीख लिया, मुझे नहीं आता, ठीक। मैंने मैथमेटिक्स इंप्रूव कर लिया, उसने मैथमेटिक्स इंप्रूव नहीं किया। मैंने फैक्ट्री लगा ली, उसने फैक्ट्री नहीं लगाई। मैं काम ले रहा हूँ, वो बंदा काम कर रहा है। अचीवमेंट्स का फ़र्क, उसमें और मुझ में कोई फ़र्क नहीं, स्वाय अचीवमेंट्स का। सर डिफरेंस क्या है? सिर्फ अचीवमेंट का। आपका स्टूडेंट क्या है? वो उसने अभी वो एक्सीलेंस अचीव नहीं की जो आपके पास है। उसे मैथमेटिक्स नहीं आता, आपने सीख लिया हुआ, या एक सर्टेन लेवल तक सीख लिया हुआ। कल को जब वो सीखेगा आपसे आगे निकल जाएगा, है ना। वो हो सकता है प्रोफेसर बन जाए, वो हो सकता है एक नया मैथमेटिक्स के अंदर एक नई इक्वेशन डेवलप कर ले, क्योंकि वो आगे निकल गया, वो ज़्यादा सीख रहा है आपसे, और आपका सीखने का काम अमल जो था एक जगह पर रुक गया। तो हम दोनों ह्यूमंस हैं। फ़र्क क्या है? अचीवमेंट्स का फ़र्क है। अब मसला ये है कि अचीवमेंट्स होती कैसे? स्किल के साथ। पहला जो अचीवमेंट का फार्मूला है वो स्किल है, कि आपने काम सीख लिया, उसने वो काम नहीं सीखा। अब स्किल क्या है? कोई सीक्रेट चीज़ नहीं है, सीखने वाली है। मैंने ज़्यादा टाइम लगाया, उसने कम टाइम लगाया। उसने ज़्यादा टाइम लगा लिया, वो मुझसे अकाउंट्स में बेहतर हो गया। अब मुझे अकाउंट समझ नहीं आती, मेरे अकाउंटेंट को समझ आते। उसकी वजह यह है कि उसने वो स्किल ज़्यादा सीखी, ज़्यादा टाइम लगाया उसमें। ऐसे ही ना। उसके बाद प्रैक्टिस है, उसने ज़्यादा प्रैक्टिस की, मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की, या मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली, उसने कम प्रैक्टिस की। और तीसरा ये है कि मुझे ज़्यादा रिवार्ड मिल गया, उसको कम रिवार्ड मिला। कि मेरी स्किल भी बड़ी अच्छी है, प्रैक्टिस भी बड़ी अच्छी है, पैसे मुझे नहीं मिले, तो मैं नाकाम। हाँ जी, मेरी स्किल भी कम थी, प्रैक्टिस भी कम की, पैसे ज़्यादा मिल गए, रिवार्ड ज़्यादा मिल गए, मैं मालिक बन गया, वो गुलाम बन गया बेचारा, वो मुलाजिम बन गया। आप रिवार्ड ज़्यादा मिल गया ना जी मुझे। या मेरे वालिद ने बहुत काम कर लिया, उसको स्किल थी उसके बेचारे के पास, साथ वो प्रैक्टिस बहुत करता रहा, उसके पास पैसे भी थे, वो सब कुछ मुझे दे के चला गया। जो मेरे मुलाजिम है वो पीछे रह गया, मैं आगे निकला। क्या फ़र्क है? अचीवमेंट्स का फ़र्क हुआ ना जी। अगर उसका अब्बा आपके अब्बे जैसा होता, ज़्यादा बेचारा काम करता है, ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेता और ज़्यादा पैसे कमा लेता और दे जाता उसको, तो वो मालिक होता, मैं उसका मुलाजिम हूँ। फ़र्क तो इतना ही है ना जी, और किस चीज़ का फ़र्क है? क्या काम कर लिया? वैसे एक मालिक है, क्या उसके पर निकला है बेचारे के, या उसके ऊपर वही नाजिल हो रही है नऊज़ुबिल्लाह, या अल्लाह ताला ने उसके ऊपर ठप्पा लगा दिया है, थपकी दे दी है कि जा अख्तर साहब तू सुपर है भाई, हैं? क्या किया? कुछ भी नहीं। अचीवमेंट्स का फ़र्क है ना जी सर, और तो कोई फ़र्क नहीं उसमें और आप में। उसकी भी वही नीड्स है, मेरी भी वही नीड्स है, इतना ही मैदा उसका भी है, मेरा भी उतना ही मैदा है, उतना ही दिमाग उसका भी है, मेरा भी उसका उतना दिमाग है सर। वो दो ही हाथ हैं, दो हाथ हैं, कोई फ़र्क नहीं सिवाय अचीवमेंट्स का। और अचीवमेंट्स जो होती हैं वो सर डिफरेंस पैदा कर देती हैं। और अगर आपका मुलाजिम जो है वो अपनी स्किल इंप्रूव कर लेता है, प्रैक्टिस बढ़ा लेता है, और उसके साथ उसका रिवार्ड मिलना शुरू कर देता है, वो आगे निकल जाता है आपसे। कितने लोग हैं जो रोज़ाना आगे निकलते हैं, किसी ने किसी जगह पर काम किया होता है उन्होंने, और शां करके आगे निकल जाते हैं। क्यों करते हैं? स्किल बेहतर कर ली उन्होंने, प्रैक्टिस उसकी अच्छी कर ले, साथ वो रिवार्ड पे फोकस कर लिया उसने। यार पैसे भी कमाने हैं, ये नहीं है कि इनके पास बैठ के हम रोज़ कहते रहेंगे वाह वाह शेख साहब, वाह वाह शेख साहब, कमाल कर दिया, जो तू पैसे ज़्यादा अच्छे मिलेंगे, करेंगे। क्योंकि यही काम आप कर रहे हैं, आप भी यही कर रहे हैं।